Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 2 of this series. हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी मॉडर्न टेक्निक्स एंड अप्लायंसेस, उसमें का हमने पीसीबी स्टार्ट किया था पार्ट। तो उसमें आज देखेंगे कि पीसीबी फैब्रिकेशन मेथड्स कौन से वो एंड माइक्रोवेव ओवन भी एक देखेंगे। ओके, लास्ट में तो फर्स्ट स्लाइड देखते हैं, दैट इज़ पीसीबी फैब्रिकेशन मेथड्स। तो कौन से रहते हैं मेथड्स वो पहले देखेंगे। सो पीसीबी फैब्रिकेशन मीन्स वो पीसीबी कैसे मैन्युफैक्चर करते, ओके, वो फैब्रिकेटेड करना, वो सब देखेंगे पार्ट। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग फिजिकल पीसीबी फ्रॉम द लेआउट फाइल्स सप्लाइड फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ जर्बर फाइल्स एंड ड्रिल डिटेल्ड फाइल्स। ओके, जो हमने देखा था लेआउट, उसका उसी को बोला जाता है, जो पीसीबी का लेआउट डिज़ाइन हमने देखा था उसी को बोला जाता है जर्बर फाइल्स एंड और उसको वो भी बोलते हैं कि ड्रिल डिटेल्स फाइल्स। ओके, तो जिसमें से एक्चुअली हमें जो स्टैंडर्ड फाइल बोलते हैं, जिसको जर्बर है, वही वर्ड स्टैंडर्ड फाइल्स के इसलिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस तरह का हमें पीसीबी क्रिएट करना है। ओके, देन नेक्स्ट क्या होता है, जर्बर फाइल्स आर कलेक्शन ऑफ आर्ट वर्क, उसमें डिज़ाइनिंग रहती है पूरे, इसलिए वो उसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ आर्ट वर्क। देन 3 कॉमन टेक्निक्स आर एडॉप्टेड फॉर पीसीबी फैब्रिकेशन। तो 3 टेक्निक्स है, कौन से फोटो इंग्रेविंग, कॉपर क्लैड बोर्ड एंड पीसीबी एचिंग। ओके, तो वन बाय वन हर एक हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो ये देखते हैं, फर्स्ट है फोटो इंग्रेविंग, और इसको ये भी बोलते हैं पीसीबी एचिंग। ओके, पीसीबी एचिंग करके बोलते हैं। तो इसमें क्या है, दिस इज़ द ओल्डेस्ट टेक्निक। ओके, ये ओल्डेस्ट टेक्निक है यूज फॉर पीसीबी फैब्रिकेशन। इवन टुडे इट इज़ पॉपुलर, आज भी वो पॉपुलर है, स्टिल पॉपुलर। एंड फोटो इंग्रेविंग इज़ बेस्ड ऑन फोटोग्राफी टेक्निक। तो एक्चुअल में ये फोटोग्राफी टेक्निक पे बेस्ड है। ओके, तो इसमें एक तरह का निगेटिव लिया जाता है। देखो, वी प्रिपेयर निगेटिव फर्स्ट, मतलब फ़ोटो आपने देखा होगा उसमें, जो अगर पहले जो पुराने फ़ोटोज़ थे, फ़ोटो निकालने के बाद एक ब्लैक कलर का एक ऐसा ये रहता था। ओके, जो जिसमें हमारे फ़ोटोज़ एकदम ब्लैक में दिखते थे, उसको निगेटिव बोलते हैं। मतलब वो एक्चुअल में उससे ही फ़ोटोज़ क्रिएट किए जाते हैं। ओके, तो इसमें क्या किया जाता है, पहले वो निगेटिव पहले निकालते हैं, प्रिपेयर करते हैं, देन उसके बाद फोटोग्राफ्स निकालते हैं उसका, और उस फोटोग्राफ को देख के उसके बाद उस पर केमिकल इचिंग किया जाता है। ओके, केमिकल इचिंग की प्रोसेस होती है, मतलब एक तरह का उस पर डेकोरेशन, इचिंग मतलब उस पर ड्राइंग किया जाता है। ओके, जो मेटल्स पे ड्राइंग किया जाता है केमिकल से या इससे, उस तरह का वो ड्राइंग किया जाता है। ओके, इस तरह से वो पीसीबी क्रिएट होता है। देन द लेआउट फर्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू अ फिल्म वेरी सिमिलर टू द नेगेटिव्स ऑफ द फोटोग्राफ। तो बहुत सारे नेगेटिव्स जैसे एक साथ होकर एक फिल्म बनता है, वैसे वो लेआउट को कंसिडर किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ पीसीबी फिल्म फ्रॉम द फाइल इज टर्म्ड एज फोटो प्लॉटिंग। ओके, तो इसी प्रोसेस को फोटो प्लॉटिंग बोलते हैं। द फोटो प्लॉट्स ऑफ ईच लेयर इज ऑब्टेन्ड। ओके, हर एक लेयर के लिए फोटो प्लॉट्स मिलेंगे। देन द ट्रैक्स एंड द कॉपर यूजिंग एरियाज इन द लेयर आर ओपैक। जो क्रैक रहेंगे कॉपर लेयर्स में, उसे जो उसे बोलते हैं ओपेक। ओके, एंड अदर पोर्शंस आर ट्रांसपेरेंट, और जो अदर रहेंगे वो सब ट्रांसपेरेंट रहेंगे, उसे फोटो प्लॉट्स बोलेंगे। दीज फिल्म्स आर यूज्ड एज फोटो मास्क फॉर फोटो इंग्रेविंग। तो जो फिल्म है इसको ही बोला जाता है फोटो मास्क। ओके, फोटो इंग्रेविंग के लिए। देन नेक्स्ट इज अ कॉपर क्लैड बोर्ड। तो कॉपर क्लैड बोर्ड जो है वो क्या रहता है, देखो, तो इसमें क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉपर क्लैड लैमिनेट। तो इसको कॉपर क्लैड लैमिनेट भी बोलते हैं, और सीसीएल। ओके, सीसीएल इसको यूज़ किया जाता है, एब्रीवेशन। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो, टाइप ऑफ बेस मटेरियल ऑफ पीसीबीज। तो एक टाइप का बेस मटेरियल है, मतलब इससे बेस क्रिएट किया जाता है पीसीबी का। दिस कैन हैव कॉपर क्लैड ऑन आइदर वन साइड और बोथ साइड ऑफ रीएनफोर्सिंग मटेरियल आफ्टर बीइंग सोक्ड इन रेसिन। तो जो सेपरेट है उसके या फिर एक साइड पे या फिर दोनों साइड पे, वहाँ पे ये कॉपर क्लैड का मटेरियल रहेगा। कॉपर क्लैड बोर्ड आर मैन्युफैक्चर्ड एज अडेसिव बेस्ड और अडेसिव लेस बेस्ड लेमिनेट्स। ओके, तो ये अडेसिव क्या रहता है, दो तरह के फोर्सेस रहते हैं, कोहेसिव और अडेसिव पार्टिकल्स में। ओके, अगर सेम प्रॉपर्टीज़ वाले पार्टिकल होंगे तो फिर वो कोहेसिव रहते हैं, और अगर डिफरेंट पार्टिकल सेम प्रॉपर्टीज़ के रहेंगे तो अडेसिव रहते हैं। ओके, डिफरेंट मटेरियल्स के अगर दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे, ओके, तो वो अडेसिव होंगे। दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा उसको अडेसिव फोर्स बोलते हैं। ओके, तो अडेसिव लेस आर मैन्युफैक्चर्ड बाय कास्ट, प्लेट और लैमिनेशन मेथड, उससे किया जाता है। द नेक्स्ट है कॉपर क्लैड लैमिनेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय क्यूरिंग अंडर प्रेशर एंड टेम्परेचर लेयर। ओके,
तो ये उस मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर में ये क्योर किया जाता है एंड विथ थर्मोस्टैट रेजिन टू फॉर्म एन इंटेग्रल फाइनल पीस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। ओके, तो यूनिफॉर्म थिकनेस का एक फाइनल पीस क्रिएट हो जाता है। डिफरेंट साइजेस आर सिलेक्टेड टू मैन्युफैक्चर कॉपर क्लैड बोर्ड्स, तो अलग अलग साइजेस उसमें भी कंसिडर किए जाते हैं। देन सिमिलरली वैरिंग क्लॉथ वीव्स थ्रेड्स पर सेंटीमीटर। ओके, तो एक अलग टाइप के जो अलग अलग चेंजेस जो साइज़ की चेंज होने वाले जो क्लॉथ्स रहेंगे, क्लॉथ थिकनेस एंड रेजिन परसेंटेज आर यूज टू अचीव द डिजायर्ड फाइनल थिकनेस। ओके, तो जो क्लॉथ का थिकनेस है और या फिर रेजिन जो यूज़ करेंगे उसका परसेंटेज, उस पर उसकी थिकनेस एंड डाइलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे उसमें मटेरियल का, उस पर डिपेंड करेगा। द क्लॉथ और फाइबर मटेरियल यूज्ड, ओके, वो भी यूज़ किया जाता है। देन एड क्लॉथ टू रेजिन रेशियो डिटरमाइन द लैमिनेट्स टाइप डेसिग्नेशन। ओके, यहाँ पे दिया हुआ डेसिग्नेशन एंड देयर फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैमिनेट प्रोड्यूस। ओके, इस तरह से। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर द लेवल ऑफ विच द लैमिनेट इज फायर रिटार्डेंट। तो फायर को रोकने के लिए जो है, फायर रिटार्डेंट मतलब फायर को रोकने वाला कौन सा होता है, वो उसके डिराइव कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे कि तुरंत वो फायर नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिखा जाता है। लॉस फैक्टर दिखा जाता है। देन उस पर टेंसाइल भी कितना है उसका, टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ उसका कितना है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना है। ओके, ये सब मतलब फिजिकल पैरामीटर्स उसके चेक किए जाते हैं। एंड दिस जेड एक्सिस एक्सपांशन कोएफिशिएंट। ओके, तो जेड एक्सिस पे उसका कितना है एक्सपांशन कोएफिशिएंट, वो देखा जाता है। देन ग्लास फाइबर ऑफर्स द बेस्ट डायमेंशनल स्टेबिलिटी बोला गया है। ओके, FR4 इज बाय फार द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज टुडे। ओके, FR4 नाम का एक मटेरियल है जो मैक्सिमम यूज़ किया जाता है PCB के लिए। एंड द बोर्ड स्टॉक विथ अनएच्ड कॉपर ऑन इट इज कॉल्ड कॉपर क्लैड लैमिनेट, मतलब CCL। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं अभी CCL किस कैटेगरीज में क्लासीफाइड है। तो फर्स्ट कैटेगरी उसके मैकेनिकल रिजिडिटी पर है, तो FR4 और CEM1 है। FR4 मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। देन सेकेंड क्या है, इंसुलेशन मटेरियल पे, वो इंसुलेशन मटेरियल और सेक्सचर पे, उसमें एग्जांपल दिया FR4 एंड CEM3 दिया हुआ है। देन एक्सेट्रा बेस्ड ऑन थिकनेस, देन क्लासीफाइड उनका और कौन सा है, बेस्ड ऑन री इन्फोर्सिंग मटेरियल्स पे भी किया जाता है। बेस्ड ऑन अप्लाइड इंसुलेशन रेजिन पे, रेजिन जो यूज़ किए जाते हैं उसमें इंसुलेटर के लिए, उस पर भी उसके ऊपर भी उसका क्लासिफिकेशन होता है। द पैरामीटर्स विच मेक्स एन ऑन एक्सेलेंट CCL आर, तो एक्सेलेंट CCL होने के लिए कौन से पैरामीटर्स है। तो फर्स्ट है अपेयरेंस लाइक डेंट फ्री, उसमें किसी भी तरह डेंट नहीं होना चाहिए। रिंकल एंड पिन होल फ्री, मीन्स उसमें किसी भी तरह के रिंकल्स और पिन होल्स नहीं आना चाहिए। स्क्रैच फ्री, बबल फ्री, द रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस एक्सेट्रा, वो सब इसमें नहीं होना चाहिए, तभी वो बेटर यहाँ पे CCL होगा। ओके, देन नेक्स्ट है उसकी साइज मैटर करती है। देन उसका इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस, दिस इंक्लूड्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वॉल्यूम रेजिस्टेंस, सरफेस रेजिस्टेंस, इंसुलेशन एक्सेट्रा। ओके, देन फिजिकल परफॉर्मेंस, फिजिकल परफॉर्मेंस में क्या क्या आएगा, उसका डायमेंशनल स्टेबिलिटी, पील स्ट्रेंथ, बेंड स्ट्रेंथ, हीट रेजिस्टेंस, पंचिंग क्वालिटी एक्सेट्रा। देन फिफ्थ क्या है, केमिकल परफॉर्मेंस, फ्लैमेबिलिटी, केमिकल रिएजेंट्स resistance, then TG, dimensional stability etc. Okay, then next क्या है, environmental performance, it has to cater to the requirements in terms of water absorption. Okay, water absorption जो है उसको भी रोकने के लिए करने ये करता है। तो यहाँ पे देखो डायग्राम दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे किया जाता है उसका वो दिया गया है। ओके, यहाँ पे कॉपर क्लैड यहाँ पे शो किया गया है, देखो यहाँ पे कॉपर क्लैड है, रीइंफोर्सिंग मटेरियल इसके बीच में जो है सबस्ट्रेट उसको बोला जाता है। ओके, तो ये सब है। नेक्स्ट देखते हैं प्री प्रेग। ओके, प्री प्रेग जो हमने एक मटेरियल था लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, वो किस तरह के क्रिएट किए जाते हैं, वो कैसा रहता है वो। ओके, वो इपॉक्सी से बनाया हुआ जाता है जनरली। द रीइंफोर्सिंग मटेरियल इनसाइड ए CCL इज मेड फ्रॉम ग्लास आफ्टर बेक्ड। ओके, जो रीइंफोर्सिंग मटेरियल रहता है उसके अंदर वो ग्लास से होता है बेक करने वाला। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बॉन्डिंग स्टील। ओके, बॉन्डिंग स्टील बोलते हैं। एंड कंपोज्ड बाय इपॉक्सी रेजिन, इपॉक्सी रेजिन से ही प्री प्रेग बनता है। ओके, सीन ग्लास फाइबर, क्लॉथ एक्सेट्रा। द ग्लास फाइबर हैज़ हाई इंटेंसिटी, हाइट एंड लाइट्स रेजिस्टेंस
ह्यूमिडिटी रेजिस्टेंस, एक्सेलेंट इंसुलेशन कैपेबिलिटी, ये सब होता है उसमें। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, तो कॉपर फॉइल। तो कॉपर फॉइल कैसे रहेगा इसमें अंदर, देयर आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ कॉपर फॉइल्स अकॉर्डिंग टू इट्स परफॉर्मेंस। कॉपर फॉइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू दो स्टैंडर्ड में ये डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज अ स्टैंडर्ड कॉपर फाइल, ओके, पहला जो है वो टाइप, ओके, दैट इज अप्लाइड फॉर FR4 के लिए यूज़ होता है, एंड पेपर बेस्ड बोर्ड HT के लिए भी यूज़ होता है, एंड ऑल्सो इज अप्लाइड फॉर मल्टी लेयर PCBs। एंड नेक्स्ट जो टाइप है वो कौन सा है, लो प्रोफाइल कॉपर फाइल, that is applied for multi-layer PCBs because of the restrictions due to the environment pollution। okay, environment pollution की जो restrictions है उसकी वजह से ये यूज़ किया जाता है। टुडे हेलोजन फ्री लैमिनेट्स एंड लीड फ्री लैमिनेट्स आर मैन्युफैक्चर। ओके, हेलोजन और जो है हमारा लीड है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान होता है, ये वो सब इसलिए हम अभी बनाए जा रहे हेलोजन फ्री लैमिनेट्स एंड लीड फ्री लैमिनेट्स आजकल यूज़ कर रहे हैं। Then copper thickness of PCBs can be specified directly or as the weight of copper per area which is easier to measure। okay, तो copper thickness भी यहाँ पे किया जाता है, मेजर किया जाता है। then heavy copper types are used for high current or to help dissipate heat on the common FR4 substrate। okay, यहाँ पे then 35 micrometer is the most common thickness की thickness दी है, 70 micrometer and 18 micrometer thickness is often an option। तो लेस कॉमन कौन से है, 12 एंड 105 माइक्रोमीटर का है, 9 माइक्रोमीटर इज समटाइम्स अवेलेबल ऑन सम सबस्ट्रेट्स। ओके, तो ये लेंथ दिया गया है उसका कितना हो सकता है, वो सबस्ट्रेट का थिकनेस कितना हो सकता है वो। फ्लेक्सिबल सबस्ट्रेट्स टिपिकली हैव थिनर मेटलाइजेशन, मेटल कोर बोर्ड्स फॉर हाई पावर डिवाइसेस कॉमनली यूज थिक कॉपर। ओके, ये सब कॉपर फाइल के बारे में था। देन नेक्स्ट देखते हैं PCB एचिंग का प्रोसेस। तो एचिंग मतलब एक्चुअल में क्या है, PCB एचिंग की इज़ यूज फॉर रिमूवल ऑफ कॉपर टू अचीव द डिजायर्ड सर्किट पैटर्न। तो हमने बताया कॉपर क्लैड जो कॉपर की कोटिंग होती है उस पर, तो उसको रिमूव क्या करता है वो। ओके, पूरा नहीं रिमूव करता, कुछ पार्ट में करता है, इसलिए तो PCB के जो बोर्ड रहते हैं उस पर डिज़ाइन आ जाता है। तो नेक्स्ट क्या है, द मोस्ट कॉमन एचिंग सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन अल्कलाइन अमोनिया एंड क्यूप्रिक क्लोराइड। तो अल्कलाइन अमोनिया और क्यूप्रिक क्लोराइड यूज़ होता है एचिंग के लिए। देन नेक्स्ट क्या है, फेरिक क्लोराइड और अमोनियम पर सल्फेट केमिकल बाथ इज़ यूज फॉर रिमूविंग अनवांटेड कॉपर फ्रॉम दी सरफेस। तो अनवांटेड कॉपर निकालने के लिए फेरिक क्लोराइड FeCl3 और अमोनिया फॉस्फेट यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या, क्यूप्रिक क्लोराइड इज़ द सेकेंड मेन स्ट्रीम इंचांट क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि एचिंग के प्रोसेस में यूज़ होता है, एज इट इज़ मोर कंपेटेबल विथ फोटोपॉलीमर रेसिस्ट एंड इज़ द एचांट ऑफ चॉइस फॉर प्रिसीजन एचिंग ऑफ स्मॉल फीचर्स। ओके, यही है। देन नेक्स्ट क्या और एक है, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशंस आर यूज्ड एज एचेंट्स फॉर कॉपर एलॉयज, निकेल और आयरन एलॉयज एंड स्टील इन इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटो engraving arts, but because of costly disposal of the copper containing agent due to environmental restrictions, it is used in limited way। okay, तो लिमिटेड वे में कॉपर कंटेनिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं क्योंकि उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है। ओके, देन द टेम्परेचर ऑफ एचेंट बाथ इज़ नॉर्मली मेंटेन्ड एट 45 डिग्री टू 50 डिग्री टू अचीव हायर एचिंग रेट। ओके, जो टेम्परेचर है एचेंट बाथ का वो कितना, 45 डिग्री से 50 डिग्री तक वो मेंटेन किया जाता है। अदर मेथड्स लाइक बबलिंग इज ऑल्सो यूज्ड। ओके, तो अलग में हम मेथड है कौन सी, बबलिंग का एक मेथड यहाँ पे यूज़ किया जाता है इस पेचिंग के लिए। देन नेक्स्ट क्या है, वो टेक्निकल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल नीड्स हैव ब्रॉट अबाउट मेजर इंपॉर्टेंस इन एचिंग टेक्निक्स। ओके, तो टेक्निकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल नीड्स का भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है। देन द बैच टाइप ऑपरेशंस यूज टू हैव वेरिएबल एचिंग रेट एंड मोर डाउन टाइम। ओके, एचिंग रेट कितना है, मोर डाउन टाइम कितना है, उस पर भी डिपेंड करे। हिज दे आर नाउ रिप्लेस्ड बाय कंटिन्यूस कांस्टेंट एच रेट प्रोसेसेस एंड एक्सटेंसिव ऑटोमेशन इज ब्रॉट इन इट। तो अभी वो रिप्लेस किया गया है ऐसे मटेरियल से जिसका जो बहुत कंटिन्यूस है, जिसका कांस्टेंट एच रेट प्रोसेसेस है। ओके, एंड एक्सटेंसिव ऑटोमेशन है वैसे। देन नेक्स्ट क्या है, फोटो लिथोग्राफी। तो इसका मीनिंग देखो क्या है, फोटो मीन्स लाइट, ओके, लिथो मीन्स स्टोन्स रहते हैं,
और ग्राफी मीन्स एक तरह का ग्राफ, ओके, इस तरह से जो प्रोसेस रहती है उसी को। तो फोटो प्लॉटिंग मेथड इज़ यूज टू क्रिएट पीसीबी फिल्म। पीसीबी फिल्म करने के लिए पहले फोटोग्राफी की मेथड यूज़ करते थे, फोटो प्लॉट करते थे आर्ट फाइल्स। हियर द ट्रैक्स एंड कॉपर यूजिंग एरियाज इन द लेयर आर ओपैक ब्लैक, ओके। जो कॉपर में जो ब्लैक एरिया है, ओके, उसको ओपैक बोलते हैं, जो फोटो मास्क बोला जाता है कंप्लीट इसको। और देखो यहाँ पे लिखा है अदर पोर्शन आर ट्रांसपेरेंट इन द फिल्म, दिस पीसीबी फिल्म्स आर कॉल्ड फोटो मास्क, ओके। तो अदर पोर्शन वो पूरी तरह से ये उसे फोटो मास्क बोलते हैं, ओके। कॉपर क्लैड बोर्ड इज यूज फॉर फोटो एंग्रेविंग और फोटो सेंसिटिव मटेरियल कॉल्ड फोटो रेजिस्ट विच इज रेजिस्टेंट टू एसिड्स एंड एचिंग मटेरियल्स ये अप्लाइड टू कॉपर शीट, ओके। जो मटेरियल वहाँ पे यूज़ किया जाता है उसको रिमूव करने के लिए उसे फोटो रेजिस्ट बोलते हैं, ओके। अप्लाइड टू कॉपर शीट द फोटो मास्क is kept on the top of the photoresist material coated copper sheet, ओके। तो फोटोरेजिस्ट को एकदम टॉप पे रखा जाता है जिस पे कॉपर शीट कवर होती है, फोटोरेजिस्ट मटेरियल को कोटेड कॉपर शीट एंड इट कॉपर शीट को कवर कर देता है एंड इट इज़ अलाइंड प्रॉपरली। द फोटोरेजिस्ट इज़ लाइट सेंसिटिव, तो लाइट सेंसिटिव है, ओके। तो यहाँ पे दिखा गया है, देखो ट्रांसपेरेंट एरिया यहाँ पे, कॉपर ट्रैक्स यहाँ पे, ओके। फोटो मास्क यहाँ पे ऊपर जो है वो कॉपर सरफेस है, नीचे ये सबस्ट्रेट है, ओके। तो यहाँ पे देखो अभी फोटो मास्क आ चुका है, ओके। फोटो रेजिस्ट इसके ऊपर आ चुका है फोटो मास्क पे। तो अभी क्या होगा, यूवी लाइट इस पे आ रही, तो ये यूवी लाइट आने से क्या हो गया, जहाँ पे ट्रांसपेरेंट पोर्शन था वो पूरी तरह से निकल गया, ओके। सिर्फ बचेगा क्या, अभी ये ब्लैक वाला पोर्शन है। जो ब्लैक पोर्शन है वो एक्चुअल में क्या है, ब्लैक पोर्शन है कॉपर ट्रैक्स, ओके। वही वो कॉपर का ट्रैक्स है, तो वो लास्ट में बचेगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है दिस अरेंज शीट इज देन एक्सपोज टू स्ट्रॉन्ग यूवी लाइट। तो यूवी लाइट पे हमने देखा कैसे आता है। देन फोटो एक्सटेंसिव इमल्शन हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बिकमिंग इनसॉल्युबल इन सर्टेन डेवलपर्स वेर एवर इट इज़ पॉलीमराइज। तो फोटो सेंसिटिव इमल्शन है उसका प्रॉपर्टी है, कोई इनसॉल्युबल रहता है, ओके, और हार्ड हो जाता है, ओके, बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। तो ब्लैक वाला पार्ट है वो और हार्ड हो जाएगा। प्लेसेस ऑन द टारगेट कॉपर क्लैड board where the PCB film is transparent gets hardened and the opaque regions remain as such. The photoresist is then developed by washing in a solvent that removes the unhardened part. तो अनहार्डन पार्ट को हम लोग फिर सॉल्यूशन से निकाल सकते हैं, ओके। तो कौन सा सॉल्यूशन है, ट्राई क्लोरो इथिलीन कैन वर्क एज फोटोरेजिस्ट डेवलपर, तो फोटोरेजिस्ट डेवलपर का काम करेगा वो। फाइनली द कॉपर एरिया टू बी रिमूव्ड इज एक्सपोज टू एचिंग प्रोसेस बाय डिपिंग इट इन फेरिक क्लोराइड, ओके। तो फाइनली हमने क्या किया, जो कॉपर एरिया था जिसको रिमूव करना था उसको एचिंग प्रोसेस में एक्सपोज करेंगे एंड देन उसको डिप करेंगे फेरिक क्लोराइड में और अमोनियम पर सल्फेट सॉल्यूशन में बाद में। देन फोटोलिथोग्राफी टेक्निक इज ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आईसीस के प्रोसेस में भी के मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये प्रोसेस यूज़ की जाती है, फोटोलिथोग्राफी। इस तरह से हमने प्रोसेस देख लिया पूरा, ये क्या क्या हो रहा है, बिफोर एक्सपोजर ये चीज़ हो रही है। देन यूवी लाइट हम डालेंगे तो ये होगा, फिर यहाँ से ये यहाँ पे सॉल्यूब हो जाएगा। देन ये जो पार्ट है ब्लैक वाला वो इनसॉल्युबल रहेगा और फिर उसी वो हमारा कॉपर ट्रैक है। तो इस तरह से हमारा पीसीबी रेडी हो जाएगा। देन नेक्स्ट है पीसीबी माइलिंग, ओके। पीसीबी माइलिंग क्या, इट यूजेस अ माइलिंग मशीन टू रिमूव द अनवांटेड कॉपर फ्रॉम द कॉपर क्लैडेड सबस्ट्रेट। तो माइलिंग मशीन यहाँ पे यूज होता है, जो अनवांटेड कॉपर है उससे निकाल देता है कॉपर क्लैड में से और फिर हमें पीसीबी मिल जाता है वहाँ पे। द एंग्रेविंग एंड मिलिंग प्रोसेसेस यूज्ड फॉर पीसीबी क्रिएटिंग आर सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस सिंस कॉपर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सबस्ट्रेट बोर्ड टू क्रिएट इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। तो जो एंग्रेविंग का प्रोसेस था हमारा माइलिंग का, वो उस प्रोसेस क्या है, वो सब्ट्रैक्टिव है, ओके। मतलब उसमें से कुछ कॉपर निकल जाता है, ओके, कुछ रह जाएगा। देन पीसीबी प्रिंटिंग, तो ये एक्चुअल में सबसे लेटेस्ट मेथड है, आजकल यही यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एडॉप्टेड फॉर फैब्रिकेशन ऑफ पीसीबी। इट इज़ सिमिलर टू द ऑर्डिनरी प्रिंटिंग। जैसे हमने प्रिंट करते हैं, हमारा पेपर प्रिंट करते हैं प्रिंटर में से, वैसे ही ये मेथड है, बट इसके लिए स्पेशल टाइप का प्रिंटर यूज़ किया जाता है। इसमें डिफरेंस क्या है, देखो, इंस्टेड ऑफ इंक एंड टोनर की जगह पे यहाँ पे क्या होता है, कंडक्टिव इंक रहता है इज यूज एंड पेपर्स आर रिप्लेस्ड बाय फ्लेक्सिबल सब्सट्रेट। तो फ्लेक्सिबल सब्सट्रेट रहता है, उसके ऊपर ये इंक आएगी, ओके। बट इसके लिए एक स्पेशल टाइप का प्रिंटर लगेगा, ओके। इसको बोलते हैं पीसीबी प्रिंटिंग। तो पीसीबी प्रिंटर रहता है। तो नेक्स्ट क्या है, अभी हमारा ये पार्ट तो खत्म हो गया पीसीबी का। अभी ये सेकंड पार्ट है, वो है माइक्रोवेव ओवन।
तो अभी हमें ये देखना है कि माइक्रोवेव ओवन यूज़ क्या करते हैं हम लोग उसका। तो ये मोस्ट वाइडली यूज हाउस होल्ड अप्लाइंसेस है। ओके, घर में बहुत किचन में हम लोग यूज़ करते हैं उसको, फूड कुक करने के लिए यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो हमारा क्या बचाता है, टाइम बचाता है। ओके, शॉर्ट टाइम में हमें फूड देता है। दे आर एक्सट्रीमली इफिशिएंट देयर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हीट्स ओनली द फूड, नथिंग एल्स। ओके, तो ये बहुत इफिशिएंट है क्योंकि सिर्फ फूड को ये वहाँ पे हीट करता है, बाकी कुछ नहीं। ओके, द माइक्रोवेव्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेंज फ्रॉम, तो माइक्रोवेव्स की रेंज दी है 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। ओके, ये रेंज है उसकी। द वेव्स यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन फाउंड इन होम्स। ओके, जो वेव्स होते हैं वो हमारे घर में होती है। एंड रेस्टोरेंट जनरली ऑपरेट एट फ्रीक्वेंसी, तो होम एंड रेस्टोरेंट में हम इससे माइक्रोवेव ओवन को यूज़ करते हैं। ओके, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2.45 गीगाहर्ट्ज विथ वेवलेंथ क्या है 12.23 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट क्या है, द वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 2.45 गीगाहर्ट्ज कैन बी प्रोड्यूस बाय सॉलिड स्टेट डिवाइस से हम लोग इसे अचीव कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी। बट दे आर टू वीक फॉर कुकिंग, बट वो बहुत वीक होती है कुकिंग के लिए। टू गेट हाई पावर्ड वेव्स, तो हमें ज़्यादा पावर की वेव चाहिए, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, माइक्रोवेव ओवन का यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए माइक्रोवेव ओवन क्या करता है, उसके अंदर होता है मैग्नेट्रॉन। ओके, जिसकी वजह से वो बहुत स्ट्रांग बन जाती है। इट कैन प्रोड्यूस कंटिन्यूस और पल्स्ड माइक्रोवेव्स अप टू फ्यू मेगावाट्स। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, द वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 2.45 गीगाहर्ट्ज हैव एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज। ओके, जब वेव्स जो है स्ट्रॉन्ग वेव्स है वो 2.45 गीगाहर्ट्ज पे होती है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज हो जाती है। गेटिंग एब्जॉर्ब बाय वाटर, फैट एंड शुगर्स वाइल दे आर नॉट एब्जॉर्ब बाय मोस्ट प्लास्टिक, सिरेमिक्स और ग्लास, दे आर रिफ्लेक्टेड बाय मेटल्स। इसलिए क्या हो जाता है, माइक्रोवेव ओवन के अंदर वो फूड के अंदर जो वाटर है, फैट है, शुगर से उसको वो एब्जॉर्ब कर सकता है। ओके, उसके अंदर से जा सकता है। बट वो प्लास्टिक या फिर सिरामिक या फिर ग्लास और मेटल्स जो है उसके अंदर से वो पास ऑन नहीं होता है। इसलिए क्या हो जाता है, पूरा हमारा ओवन रहता है वो मेटल का रहता है, और इसलिए वो उसके अंदर वो रिफ्लेक्ट होता है। ओके, मतलब वो फूड के अंदर से तो जा सकता है बट इसके अंदर से जा नहीं सकता। ओके, तो इसलिए वहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। देन नेक्स्ट क्या है, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है, मोस्ट फूड इवन ड्राई फूड्स हैव वाटर इन देम। तो क्या है, उसके अंदर पहले वाटर रहता है। वाटर मॉलिक्यूल इज पॉपुलर मॉलिक्यूल विथ 2 हाइड्रोजन। तो वाटर मॉलिक्यूल है, उसके अंदर क्या होता है, 2 हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन रहता है, तो इसलिए वो हाइड्रोजन H+ रहता है, इसलिए मोर पॉजिटिव है। ओके, द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स वेरी नियर टू 2.45 गीगाहर्ट्ज। तो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाटर की कितनी है, 2.45 गीगाहर्ट्ज। और जो हम माइक्रोवेव की जो अप्लाई करेंगे उसकी भी फ्रीक्वेंसी 2.45 गीगाहर्ट्ज। तो वहाँ पे मैच हो गई। मैच होने की वजह से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फास्ट चेंजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड गेट इंक्रीजिंग एजिटेटेड, मतलब वाइब्रेट होने चालू होते हैं। एंड बिगिन टू वाइब्रेट एट एटॉमिक लेवल। ओके, तो एटॉमिक लेवल पे वो वाइब्रेट होते हैं, जो उसके एटॉमिक पार्टिकल जो स्मॉल पार्टिकल्स है, इसलिए वहाँ पे वो कुकिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ड्यू टू फियर्स वाइब्रेशन दे रन इन टू ईच अदर एंड क्रिएट फ्रिक्शन एंड एनर्जी इज गिवन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसलिए वो वहाँ पे एनर्जी क्रिएट हो जाती है उसके वाइब्रेशन होने की वजह से, और वो हीट क्या, वो एनर्जी क्या होती है, हीट के फॉर्म में निकलती है। इसलिए वहाँ पे वो कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है विदाउट एनी फ्लेम। हम किसी भी तरह की फ्लेम वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहे, फिर भी वहाँ पे होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बस फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो यहाँ पे इसका ये प्रोसेस दिखाया गया है, देखो ये पूरा है। यहाँ पे ये मैग्नेट्रॉन है, मैग्नेट्रॉन के अंदर हमें ये जो कैथोड और ये एनोड है, ये स्ट्रक्चर्स मिलेगा। एनोड पे देखो यहाँ पे कुछ ये कैविटीज़ बने हुए हैं। ओके ओके, कपलिंग लूप बोलते हैं उसको। यहाँ पे ये स्कीमेटिक डायग्राम दिखाया हुआ है। ओके, रिजोनेटर भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे हमने बताया कि जो मैग्नेट्रॉन से ही यहाँ पे वेव्स निकलेंगे सब। ओके, माइक्रोवेव में इसको एक्चुअल में इसका ब्रेन यहीं पे है। ओके, सब यहीं से तो निकल रहा है। तो यहाँ ये वेव्स जो है वो कुक पे जाएगी, लेकिन यहाँ से देखो ये वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये पास ऑन नहीं हो सकते। मेटल, प्लास्टिक, ग्लास में से ये पास ऑन कभी नहीं होते। ओके, तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस है। तो इसमें देखो यहाँ पे दिखाया गया है कैसे कैसे माइक्रोवेव जो है इस पर यहाँ पे वेव गाइड रहेगा। वेव गाइड क्या है, यहाँ से वेव्स निकलेंगे। ओके, वो गाइड करेगा वेव्स को। तो देखो यहाँ पे पहले तो जो फिलामेंट रहेगा मैग्नेट्रॉन का, फिर उसके आगे हमारा एनोड है, कैथोड है। तो ये 5000 वोल्ट पे यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा इसका। फिर मैग्नेट्रॉन से वो माइक्रो कंट्रोलर तक है, फिर माइक्रो कंट्रोलर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो प्रोग्रामिंग दिया रहेगा उसको पूरा वर्क करने का। ओके, यहाँ पे रिले दिया हुआ है, रिले ट्रैक दिया हुआ है, और ये थर्मल प्रोटेक्टर है जो एक्चुअली में रिले जो है हमारा स्विचिंग का काम करेगा। ओके, वहाँ पे
तो जैसे ही देखो यहाँ पे एक शंट इंटरलॉक्स कुछ स्विच है, ओके, ये स्विच जैसे ऑन होगा, ओके, तो यहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। थर्मल प्रोटेक्टर यहाँ भी दिया हुआ है कि अगर ज़्यादा यहाँ पे थर्मल प्रोसेस हुई तो ये प्रोटेक्टर भी यहाँ पे होगा, ओके। ये फ़ैन है जो प्रोटेक्शन के लिए भी यहाँ पे दिया होगा, मैग्नेट्रॉन के लिए, ओके। पावर सप्लाई यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह से इसके अंदर से ये फूड यहाँ पे सब पूरी तरह से बनता है, ओके। कुकिंग का प्रोसेस यहाँ पे ये चलता है इसके अंदर। ये एक्चुअल में क्यों होता है, तो ये समझ लो कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है और रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है इसकी फूड की, वो और हम जो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी देंगे वो मैच हो जाती है, इसलिए वो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाइब्रेट होते हैं। वाइब्रेट होने की वजह से वो एक दूसरे के ऊपर एनर्जी देंगे, तो ये एनर्जी कैसे निकलेगी, वो हीट के फॉर्म में निकलती है, इसलिए वो कुक वहाँ पे कुकिंग की प्रोसेस हो जाती है, ओके। कुक होता है फूड, वहाँ पे कुक हो जाता है। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज एडवांटेज। देखो क्या है इसमें, क्या है पहला एडवांटेज, कुकिंग टाइम इज शॉर्ट, जल्दी कुक हो जाता है। नो फिजिकल चेंज ऑफ फूड, कुकिंग फॉर फूड इज फ्रॉम इनसाइड आउट। तो देखो जो कुकिंग हो रही है वो अंदर से हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखेगा, ओके। कुक जो हम नॉर्मली जो कुक करते हैं तो कभी कभी हमारा खाना ऐसे काला काला दिखने लगता है, ऊपर ऊपर से, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो अंदर से कुक होता है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी हमें वहाँ पे दिखने नहीं वाला है, ओके। उसमें कोई फिजिकल चेंज नहीं दिखेगा। देन डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज लेस, तो इसमें न्यूट्रिएंट्स है उसका डिस्ट्रक्शन बहुत कम होता है। देन पैस्चराइजेशन इफेक्ट इज एग्जिस्ट, में पैस्चराइजेशन इफेक्ट मतलब क्या है कि अंदर से उसमें हीट प्रोवाइड करते हैं ना वैसे, तो वो उसमें एग्जिस्ट होता है, ओके। हीट से ही तो यहाँ पे हो रहा है, ओके। हमने कोई सेपरेट ऐसा हीट नहीं, बाहर से फ्लेम वगैरह कुछ दिया नहीं है, ओके ना। देखो देयर इज़ नो फ्लेम इन्वॉल्व, ओके, हमने कोई फ्लेम वगैरह से कुछ दिया ही नहीं था, इसलिए फ्लेम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती है। देन डिसएडवांटेज देखो यहाँ पे क्या है, डिसएडवांटेज यहाँ पे देखो क्या है, हीट फोर्स कंट्रोल इज डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पे जो हीट फोर्स है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसका कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। देन क्लोज कंटेनर इज डेंजरस एज चांसेस ऑफ बर्स्टिंग इज देयर, मतलब ये पूरी तरह से क्लोज्ड है कंटेनर, तो वहाँ पे कुछ बर्स्ट होने का, कुछ जलने का वहाँ चांसेस ज़्यादा है। हम वैसे हम अगर ध्यान नहीं रहेगा हमारा तो कुछ भी हो सकता है, ओके। तो इस तरह से ये एक डिस्टर्बेंस है। देन सेक्शन क्या है, सरफेस टोस्टिंग नॉट पॉसिबल। सरफेस टोस्टिंग नॉट पॉसिबल मीन्स यहाँ पे सरफेस पे जो चीज़ है वो पूरी तरह से टोस्ट नहीं हो सकती, मतलब नीचे जो रखा है वो नहीं टोस्ट होता, अंदर अंदर से हो रहा है, लेकिन नीचे के साइड का वो बाकी रह जाता है थोड़ा। ये नेक्स्ट क्या है, कॉन्स्टेंट जो है, कॉन्स्टेंट विथ मेटल कंटेनर, मतलब मेटल कंटेनर के लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि मेटल कंटेनर कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब। देन वाटर इवापोरेशन, यहाँ पे वाटर इवापोरेशन भी होता है, तो वो भी एक रिस्की चीज़ है, ओके। उसके अंदर का वाटर इवापोरेट होना चालू होता है, वो भी एक चीज़ रिस्की चीज़ है, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी माइक्रोवेव ओवन एंड PCBA भी हमारा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल दिस थिंग्स अबाउट दी टूडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।